इस फिल्म की शुरुआत में हमें क्लेरी फ्रे को दिखाया जाता है, जो अपनी मॉम के साथ रहती थी। वो हमेशा एक सिंबल बनाया करती थी जिसे उसका मतलब भी नहीं पता था। वो अपने दोस्त साइमन के साथ पोएट्री रीडिंग के लिए जाती है और बाद में क्लब जाने का प्लान बनाती है क्योंकि आज उसका बर्थडे है। पोएट्री के बाद क्लेरी को क्लब के बाहर वही निशान बना दिखता है जो वो अक्सर बनाती थी। वो निशान केवल क्लेरी को ही दिख रहा था। वो अंदर जाने की कोशिश करती है। पहले तो गार्ड उन्हें अंदर जाने से मना करता है, बट एक आदमी के कहने पर उन दोनों को अंदर जाने देता है। वहाँ जाकर दोनों डांस करते हैं, लेकिन क्लेरी वहाँ कुछ लोगों को लड़ाई करते हुए देखती है, जिनमें से एक को वो लोग मार देते हैं। क्लेरी ये देखकर बहुत डर जाती है और बहुत जोर से चिल्लाती है। उसको चिल्लाता हुआ देख उन लड़ रहे लोगों में एक क्लेरी को घूरने लगता है। उसका नाम जेस था। वो साइमन को बताती है, लेकिन क्लेरी के अलावा ये किसी और को नहीं दिख रहा था, इसलिए साइमन उसकी बात पर यकीन नहीं करता। वो दोनों बाहर आते हैं और अपने घर चले जाते हैं। क्लेरी जब अगले दिन सोकर उठती है तो वो अपने चारों तरफ वही निशान पाती है जो उसने कल रात को सोते समय बना दिए थे। उसकी मॉम उसे कल लेट आने के लिए डांटती है और उसे आज कहीं ना जाने के लिए कहती है, क्योंकि उसने आज एक और पेंटिंग बेच दी थी जिसे वो सेलिब्रेट करना चाहती थी। लेकिन क्लेरी अग्रेसिवली कहती है कि मैग्नस आपसे पेंटिंग खरीदता है क्योंकि वो आपको पसंद करता है। फिर वो जल्दबाजी में उनमें से कुछ कागज उठाकर साइमन के साथ रेस्टो में जाने लगती है। रेस्टो में वो क्लब के इंसिडेंट साइमन को बताती है और कहती है कि ये सिर्फ उसे ही दिखता है। साइमन उसकी बात पर यकीन नहीं करता। अचानक से जेस वहाँ दिखता है। वो रेस्टो के अंदर आता है और उससे क्लेरी डर रही थी, लेकिन साइमन और बाकी लोगों को वो नजर नहीं आ रहा था। क्लेरी हिम्मत करके बाहर जाती है और उससे बात करती है, जिस पर वो उसे बताता है कि वो शैडो हंटर है और जिसको कल उसने मारा था वो एक राक्षस था। वहीं दूसरी तरफ दो आदमी और उनका डॉग क्लेरी की मॉम जोसेलिन के पास आते हैं और उससे कप मांगते हैं। जोसेलिन उनसे डर कर भागती है, जिस पर वो लोग उसे मारने की कोशिश करते हैं। जोसेलिन उनसे बचकर साइमन को फोन करती है, लेकिन साइमन उसका फोन काट देता है। फिर वो क्लेरी को फोन करती है और उसे घर वापस न आने को कहती है और उससे कहती है कि वैलेंटाइन जिंदा है और उसने मुझे ढूंढ लिया है। क्लेरी बहुत डर जाती है, लेकिन अचानक से वो दोनों जोसेलिन को पकड़ लेते हैं, जिससे जोसेलिन चिल्लाती है। क्लेरी भागकर अपनी मॉम को बचाने घर जाती है, लेकिन उसकी मॉम एक बोतल में रखा कोई ड्रिंक पी लेती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। जब क्लेरी घर पहुंचती है तो उसे उसकी मॉम नहीं मिलती, लेकिन उनके साथ जो डॉग वहां आया था वो एक डरावना राक्षस बन चुका था। क्लेरी चालाकी से उसे किचन में बंद कर स्टोव जला देती है, लेकिन तब भी वो नहीं मरता। फिर वो क्लेरी को मारने ही वाला था कि अचानक जेस वहां आ जाता है और उस राक्षस को मार देता है। जेस क्लेरी को बताता है कि ये राक्षस है और ये किसी के भी शरीर में घुस सकता है, इसलिए किसी पर भरोसा मत करना। क्लेरी जेस के साथ अपने पड़ोसी के घर में जाती है जो जेस को देख पा रही थी। जेस बताता है कि वो एक डायन है, इसलिए वो मुझे देख सकती है। क्लेरी उसकी हेल्प मांगती है और उसे वैलेंटाइन के बारे में पूछती है, जिस पर डायन उसे कुछ कार्ड्स देती है जिन्हें जोसेलिन ने ही बनाया था। कार्ड्स पर हाथ रखने के बाद अपने आप ही एक कार्ड बाहर आता है जिसमें एक कप बना हुआ था। जेस कहता है कि ये मोर्टल कप है, पर ये यहाँ क्या कर रहा है, जिस पर डायन बताती है कि जोसेलिन एक शैडो हंटर थी। फिर डायन क्लेरी को छू कर उसकी मेमोरीज को देखने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं देख पाती, जिस पर वो कहती है कि जरूर जोसेलिन ने किसी को क्लेरी की यादों को मिटाने के लिए रख रखा है। तभी वहाँ साइमन आता है और वो उसे जेस के बारे में बताती है। वहाँ फिर जेस भी आता है, जिसे देखकर क्लेरी बहुत शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि इस बार साइमन जैक को देख पा रहा था। क्लेरी बहुत कंफ्यूज हो जाती है कि कभी ये बाकी लोगों को दिखता है और कभी नहीं। जेस क्लेरी के पापा की फोटो दिखाकर उससे पूछता है कि ये कौन है, जिस पर क्लेरी कहती है कि जब वो 2 साल की थी तब उसके डैड जंग में मारे गए। जेस जोसेलिन का फोन क्लेरी को देता है, जिस पर क्लेरी साइमन को डांटती है क्योंकि उसने उसकी मॉम का कॉल नहीं उठाया था। फिर वो सब ल्यूक के पास जाते हैं, जो बचपन से उनके परिवार के जैसा था। साइमन को बाहर खड़ा कर जेस और क्लेरी ल्यूक के घर में जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि उन्हीं 2 आदमियों ने ल्यूक को बंदी बना रखा है। वो लोग उससे वही कप की डिमांड कर रहे थे, लेकिन ल्यूक चुप बैठा था। ल्यूक उनसे बचने के लिए कहता है कि उसने जोसेलिन और क्लेरी को इसलिए पसंद करने का नाटक किया ताकि वो कप ले सके और वैलेंटाइन को दे सके। ये सब क्लेरी भी सुन लेती है और बहुत दुखी हो जाती है, पर तभी वो लोग जेस और क्लेरी को देख लेते हैं, जिससे जेस और क्लेरी भागने लगते हैं। वहाँ बाहर पुलिस आती है और अंदर जाने की कोशिश करती है।
साइमन उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन पुलिस उसकी बात नहीं सुनती। भागते भागते जब जेस बाहर आता है तो वो उन दोनों पुलिस वालों को मार देता है क्योंकि असल में राक्षसों ने पुलिस वालों का रूप बना रखा था। साइमन उस बात से बहुत नाराज होता है कि उसने एक पुलिस वाले को मार दिया, पर जेस उसे बार बार समझा रहा था कि वो पुलिस वाले नहीं थे। जेस फिर उन दोनों को अपने इंस्टीट्यूट में लेकर जाता है जो कि एक कैसल था। कैसल में पहुंचकर क्लैरी बेहोश हो जाती है क्योंकि उसे एक राक्षस ने काट लिया था। जेस उसके घाव पर पट्टी करता है और वहाँ एक टैटू बना देता है उसी निशान का जिसे वो अक्सर बनाया करती थी। क्लैरी जब पूछती है कि ये क्या है, इस पर साइमन बोल पड़ता है कि इस टैटू से तुम जब चाहो इनविजिबल और विजिबल हो सकती हो, जैसे जेस हो जाता है। जेस फिर कहता है कि अब क्लैरी के अंदर भी शैडो हंटर का खून है। जेस बताता है कि बहुत सालों से ये कैसल शैडो हंटर को पनाह देता आ रहा है क्योंकि शैडो हंटर्स अब खत्म हो रहे हैं। शैडो हंटर्स कोई तभी बन सकता है जब या तो वो शैडो हंटर से जन्मा हो या फिर उसने मोर्टल कप से पिया हो। फिर वो क्लैरी को इंस्टीट्यूट के हेड हॉग से मिलवाने ले जाता है जो शैडो हंटर में सबसे महान है। वहाँ वो रखी कुछ फोटोज देखती है जिसमें उसकी मॉम, ल्यूक और एक आदमी और था। होज क्लैरी से बहुत अच्छे से बात करता है और बताता है कि जो भी उसने बचपन में फेरी टेल्स और राक्षसों के बारे में सुना था वो सब सच है। फिर होज उसे कहानी सुनाता है कि क्रूसेड्स ने एक स्वर्गदूत को बुलाया था जिसका नाम रेजियल था। रेजियल ने अपने खून को एक कप में डाला और जिन्होंने उसमें से पिया वो आधे मनुष्य और आधे स्वर्गदूत बन गए जिन्हें शैडो हंटर्स कहा गया। फिर क्लैरी पूछती है कि उस कप से और शैडो हंटर्स क्यों नहीं बना सकते बुरी शक्तियों को रोकने के लिए, जिस पर हॉज कहता है कि वैलेंटाइन ने कहा था कि क्लेफ जो कप के रखवाले हैं वो कप की शक्ति का यूज नहीं करने देते। वैलेंटाइन ने अपने शैडो हंटर दोस्तों के साथ जाकर कप चुराया, पर वैलेंटाइन ने उसी राक्षस को नहीं मारा बल्कि वो उस पर एक्सपेरिमेंट करके शैडो हंटर्स को और ताकतवर बनाना चाहता था। उसने राक्षसों को बुलाना भी सीखा और खुद को राक्षसों का खून भी चढ़ाया ताकि वो उन पर काबू कर सके। वो राज करना चाहता था। तुम्हारी मॉम जॉसलीन ने उसको रोकने के लिए उस कप को चुरा कर यहाँ आ गई थी। हॉज फिर क्लैरी की तरफ इशारा करके कहता है कि जॉसलीन ने वो कप वहाँ छुपाया है जो नहीं जानता कि उसके पास कप है। फिर हॉज एक जादू से क्लैरी की यादों में क्लैरी को ले जाता है। वो बचपन से अभी तक अपने आप को देखती है। लास्ट में क्लैरी गिर जाती है और एक सिंबल बनाती है जो एक जगह का एड्रेस था। वहीं इसाबेल साइमन को वेयरलॉक्स, वेयरवुल्फ्स और शैडो हंटर्स के बारे में बताती है। फिर वो सब उस एड्रेस पर जाने के लिए क्लैरी को कपड़े देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उस एड्रेस पर पार्टी चल रही थी। वहाँ का ऑनर मैग्नस क्लैरी को उसके नाम से जानता है और उसे अकेले कमरे में बुलाता है। वो क्लैरी को बताता है कि तुम्हारी मॉम बचपन से तुम्हें यहाँ ला रही है तुम्हारी शक्तियों को और तुम्हारी यादों को मिटाने के लिए। फिर क्लैरी उसकी मॉम की सारी पेंटिंग को वहाँ देखती है। वो उससे पूछती है कि तुमने मेरी मॉम की पेंटिंग्स क्यों खरीदी, जिस पर वो कहता है कि तुम्हारी मॉम को पैसों की जरूरत थी। क्लैरी को वहाँ ये भी पता चलता है कि उसके डैड कोई जंग के सैनिक नहीं थे। उसके डैड वैलेंटाइन थे जिससे भागकर जॉसलिन यहाँ आ गई थी। वहीं वहाँ साइमन को वैलेंटाइन के आदमी वहाँ आकर उसे बेहोशी की दवा देकर उसे ले जाते हैं। वो लोग फिर एक चर्च में जाते हैं जहाँ से वो कुछ जादू करके अपने अपने हथियार निकालते हैं और क्लैरी को भी एक गन देते हैं। फिर वो साइमन को बचाने वैम्पायर के इलाके में जाते हैं और वहाँ साइमन को लटका हुआ पाते हैं। वो साइमन को छुड़वाते हैं और उसको बाहर ले जाने लगते हैं, लेकिन अचानक बहुत सारे वैम्पायर्स उन पर हमला कर देते हैं जिनसे वो लड़ना शुरू करते हैं। क्लैरी भी उनमें से एक वैम्पायर को उस गन से मार देती है, लेकिन वैम्पायर बहुत सारे थे इसलिए वो कमजोर पड़ रहे थे। तभी वहाँ बहुत सारे वॉल्व्स आते हैं और वैम्पायर्स उनको मारने लगते हैं। इस बात का फायदा उठाकर जेस और उसके साथ ही वहाँ से साइमन को लेकर भाग जाते हैं। इंस्टीट्यूशन पहुंचकर जेस का दोस्त क्लैरी को अकेले में यहाँ से चले जाने की धमकी देता है क्योंकि उसकी वजह से वो सब वैम्पायर्स के हाथों मरने वाले थे। फिर हमें साइमन को दिखाया जाता है जिसके हाथ पर 2 घाव थे और उसे अब अपने चश्मे की भी कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि उसे बिना चश्मे के ही साफ दिखाई दे रहा था। क्लैरी और साइमन आपस में बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन क्लैरी अब भी उसे सिर्फ दोस्त की तरह ही देखती है। फिर क्लैरी जेस के पास जाती है जो पियानो बजा रहा था। जेस बताता है कि पियानो में ये धुन बजाने से राक्षस अपने असली रूप में आ जाते हैं। फिर जेस उसे एक पोर्टल दिखाता है जिसके पार जाने पर हम वहां पहुंच जाते हैं जिसके बारे में हम सोच रहे हों। क्लैरी इसके जरिए अपनी मॉम तक जाने की कोशिश करती है, लेकिन जेस उसे रोक
रोकता है और वार्निंग देता है कि इस पोर्टल को हम अभी तक पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। इसमें बहुत ध्यान की जरूरत होती है, वरना ये पोर्टल हमें कब कहाँ पहुँचा दे पता नहीं। उस पोर्टल में एक और शक्ति थी कि अगर उसके पानी को लिया जाए और फिर पोर्टल में हाथ दे तो पानी से वो हाथ निकल जाता है। क्योंकि आज क्लैरी का बर्थडे था तो जैस उसे जंगल में बाहर घुमाने ले जाता है। कैसल में आने के बाद जब वो दोनों किस करते हैं तो उन्हें साइमन देख लेता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। क्लैरी भी साइमन से माफी मांगती है पर साइमन कुछ नहीं सुनता। साइमन फिर उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बचपन से हूँ और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हें जैस के साथ नहीं बल्कि मेरे साथ होना चाहिए था। इसे सुनकर क्लैरी बहुत शॉक्ड होती है, पर फिर साइमन वहाँ से चला जाता है। फिर हमें क्लैरी को कुछ बुक्स पढ़ते हुए दिखाया जाता है जिसमें अलग अलग सिंबल्स का मतलब दे रखा था। वो उस बुक्स में दिए हुए जादू को भी ट्राई करती है। वो चाय का कप एक बुक के पेज पर रख देती है जिससे वो कप बुक में छप जाता है। वो हाथ दे के फिर से उस कप को निकालने की कोशिश करती है तो वो बाहर भी निकल जाता है। क्लैरी समझ जाती है कि जो कप उसने देखा था डायन के कार्ड्स में, उसी में मोर्टल कप है। वो जैस और उसके साथियों को लेकर तुरंत डायन के घर में जाती है वो कप लेने के लिए। डायन उन्हें देखकर हथियार वहाँ रखकर अंदर आने को कहती है। क्लैरी उन कार्ड्स में मोर्टल कप देखती है और वहाँ रखे पियानो को जैक बजाने लगता है। जैसे जैसे वो पियानो बजा रहा होता है वैसे वैसे डायन अजीब हो रही थी। जैसे ही क्लैरी कप को कार्ड से बाहर निकालती है तो वैसे ही डायन उसका कप छीन लेती है, क्योंकि डायन पर राक्षसों ने काबू कर रखा था। एलेक्स और उसके साथ ही बहुत मुश्किलों से वो कप डायन से छीनते हैं। इस बीच जैस के दोस्त को भी चोट लग जाती है और वो उसे इंस्टीट्यूट में लेकर चले जाते हैं। वहाँ वो उसका इलाज करने लगते हैं, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। क्लैरी होस्ट के पास ये बताने जाती है, लेकिन होस्ट ने उसके लिए पहले से ही मैग्नस को बुला रखा था। फिर होस्ट क्लैरी से कप के बारे में पूछता है। क्लैरी उसको कप निकाल कर देती है। कप लेने के बाद होस्ट बताता है कि उसको क्लेफ ने श्राप दिया था, वो बाहर कहीं नहीं जा सकता था इस कैसल को छोड़कर, इसलिए उसने वैलेंटाइन से कप के बदले इस श्राप से मुक्त होने को कहा और वो अब कप वैलेंटाइन को दे देगा। ये कहकर वो पोर्टल खोलता है और उसमें से वैलेंटाइन को बुलाता है। वैलेंटाइन आकर क्लैरी को पोर्टल में उसकी मॉम दिखाता है। क्लैरी उसे उसकी मॉम को छोड़ देने के लिए कहती है, लेकिन वैलेंटाइन कप को पहले चेक करना चाहता था। वो अपना खून कप में डालता है और क्लैरी को पीने के लिए देता है, लेकिन क्लैरी मना कर देती है और वो कप वहीं फेंक देती है। वो वहाँ से फिर पोर्टल में कूद जाती है। वो जब अंदर कूदी थी तो उसने ल्यूक के बारे में सोचा था, इसलिए वो ल्यूक के पास पहुँच जाती है। क्लैरी को पता चलता है कि ल्यूक एक वेयरवुल्फ है जिसने उन्हें वैम्पायर से बचाया था। वहीं होस्ट अपना श्राप हटवाने के लिए वैलेंटाइन से कहता है, लेकिन वैलेंटाइन कहता है कि मेरा मकसद अभी पूरा नहीं हुआ है। कब तो क्लैरी लेकर भाग गई। वो फिर वहाँ राक्षसों को बुलाने का रिचुअल करने लगता है और उसे क्लैरी को वापस बुलाने का आइडिया देता है और कहता है कि अगर वो झूठ बोलकर जैस को अपना बेटा बताएगा तो क्लैरी वापस जरूर आएगी। उसके रिचुअल करने से बहुत सारे राक्षस इंस्टीट्यूट में आने लगते हैं। वैलेंटाइन जैस के पास जाता है और उसका पूरा नाम उससे कहता है और धीरे धीरे उसको पूरी तरह से कन्विंस कर लेता है कि जैस उसी का बेटा है। वो जैस को क्लैरी को बुलाने और उससे कप लेने के लिए कन्विंस करता है और जैस मान जाता है। वहीं लियो क्लैरी को वैलेंटाइन के बारे में बताता है कि वैलेंटाइन पहले बहुत अच्छा था, लेकिन क्लेव से लड़ाई होने के बाद उसने खुद को और अपनी जाति वालों को ताकतवर बनाने की सोची, लेकिन क्लेव के गुस्से ने उसे बहुत डरा दिया था। उसने अपने घर को जला दिया था ताकि दुनिया ये माने कि वो मर गया है, लेकिन उसमें क्लैरी का भाई भी जलकर मर गया। वहीं हमें इसाबेल को दिखाया जाता है जो साइमन के साथ होती है और उन्हें ढूंढते ढूंढते क्लैरी की मॉम मिल जाती है, लेकिन वो बेहोश थी। ल्यूक फिर अपनी वेयरवुल्फ की पूरी सेना को लेकर इंस्टीट्यूट में जाता है। इसाबेल और साइमन उसकी मॉम के पास खड़े ही होते हैं कि अचानक वहीं दो लोग आकर उन पर हमला कर देते हैं। इसाबेल और साइमन भागते हैं और उनके पीछे राक्षस पड़ जाते हैं। तभी वहाँ वेयरवुल्फ्स आ जाते हैं और उन दोनों को बचाते हैं। राक्षस वेयरवुल्फ को मारने लगते हैं, जिससे बचकर वो सब एक कमरे में चले जाते हैं। इसाबेल ल्यूक से एक मैजिक नाइफ लेती है और उससे अपने हाथ पर एक सिंबल बनाती है जो उसने बुक से सीखा था। वो उसे राक्षसों के सामने दिखाती है, जिससे सभी
सभी राक्षस कुछ टाइम के लिए स्टॉप हो जाते हैं। फिर वो वहाँ से निकल कर चले जाते हैं। रास्ते में क्लेरी को वैलेंटाइन और उसकी मॉम दिखते हैं। वो उनके पास जाती है और वैलेंटाइन को नाइफ पर लेती है। वैलेंटाइन उसके निशान को देखता है जिससे उसने राक्षसों को रोका था और कहता है कि तुम मेरी सोच से ज्यादा शक्तिशाली हो। तभी वहाँ जैस आता है और वैलेंटाइन को बचाकर क्लेरी से उसकी बात सुनने को कहता है। वैलेंटाइन कप निकालने के लिए उसे फोर्स करता है जिसे देखकर जैक को बुरा लगता है और वो वैलेंटाइन पर हमला करता है। वहीं इसाबेल और साइमन उस रास्ते को बंद करने के लिए जाते हैं जहाँ से सारे राक्षस इंस्टीट्यूट में आ रहे थे। वहाँ वो आदमी आकर साइमन को रोकने की कोशिश करता है लेकिन तभी वहाँ हॉच आता है और उसको मार देता है। दूसरा आदमी ल्यूक पर हमला करता है जो राक्षसों से लड़ते लड़ते घायल हो जाता है लेकिन एट लास्ट ल्यूक ही उसको मार देता है। जहाँ से वो रिचुअल स्टार्ट हुआ था वहाँ पर जेस और वैलेंटाइन के लड़ते लड़ते एक स्टिक हट गई थी जिसकी वजह से वहाँ राक्षसों का आना बंद हो गया। तभी क्लेरी उन्हें रोकती है और वो कप पोर्टल में फेंकने की धमकी देती है। वैलेंटाइन उससे मना करता है और उसके पास जाता है लेकिन क्लेरी चालाकी से वैलेंटाइन को ही पोर्टल में फेंक देती है। लेकिन वैलेंटाइन पोर्टल के बीच फंस जाता है और निकलने की कोशिश करता है लेकिन इसी बीच पोर्टल में ब्लास्ट होता है और वैलेंटाइन मारा जाता है। क्लेरी फिर अपनी मॉम को हॉस्पिटल ले जाती है जहाँ उनका इलाज चलता है। हॉस्पिटल में साइमन भी था और क्लेरी से वो सॉरी बोलता है उससे गुस्सा होने के लिए और दोनों में फिर से अच्छी दोस्ती हो जाती है। अगले दिन जेस क्लेरी से मिलने जाता है जहाँ वो क्लेरी को बहुत अच्छे से जादू करते देखता है। क्लेरी वापस इंस्टीट्यूट नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो जेस से प्यार करती थी। जेस उसकी तारीफ करता है और उसे समझाता है कि उनको क्लेरी की शक्तियों की जरूरत है और उसे भी उसकी तरह बनना चाहिए। क्लेरी फिर मान जाती है और वहाँ से उसके साथ बाइक पर बैठकर इंस्टीट्यूट चली जाती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो गाइज अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में नाइस एक्सप्लेनेशन लिखकर जरूर बताइएगा ताकि मुझे पता चले कि ये मूवी किसने लास्ट तक देखी है। एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।